नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये जीके का मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिसमें पूरे 40 क्वेश्चन रखे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए बिल्कुल हूबहू पेपर में आने वाले सवालों के जैसे रखा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज यानी कि सिराज ए हिंद कहा जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? जौनपुर जिला। कौन सा? जौनपुर जिले को आपका भारत का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी किसका यूपीपीएससी का गठन किया गया है? बताइए, किस किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 315 हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? अनुच्छेद 315 के तहत क्या है? यूपीपीएससी का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? बताइए आपका आपका इसमें कौन सा जवाब हो जाएगा राइट? बताइए। तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि जल में घुलनशील आपका कौन कौन से हो जाता है? विटामिन बी और सी। ये आपका किसमें घुलनशील होता है? ये आपका जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, वही ए डी ई के, कौन सा? ए डी ई और के, ये आपका किसमें घुलनशील है? ये आपका वसा में घुलनशील हो जाएगा। किसमें? ये आपका वसा में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, कौन सा प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका ब्रजभूमि, यानी कि आपका किससे? ब्रजभूमि से आपका संबंधित है। यानी कि सिर पर 108, किस पर? सिर पर 108 जलते दीपक रखकर किया जाता है। कैसा नृत्य है ये? सिर पर 108 दीपक को, जलते दीपक को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका चरकुला नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ, लड़ा गया था? ये पूछा जा रहा है। बताइए, ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो इसमें आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है जहां मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं? बताइए, वो कौन सा है स्थान, वो कौन सा है निचली परत जहां पर मौसम की सभी घटनाएं होती है? बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन सा? आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सीटें हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 80। कितनी लोकसभा सीटें हैं आपकी? 80 लोकसभा सीटें होती हैं। वही 403 आपकी कैसी सीटें हैं? ये राज्यसभा सीट हो जाएगी। कैसी? ये आपकी राज्यसभा सीट कितनी है? 403 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंसुलिन, कौन सा? इंसुलिन कैसा आपका साथी? इंसुलिन आपका जो है वो मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? बताइए, इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, अग्नाशय। कहा? इंसुलिन जो है वो आपका अग्नाशय से क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, किसमें? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथी? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ये आपका किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? मेजर ध्यानचंद्र के उपलक्ष्य में ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, किसके? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, कौन सा? दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? बताइए, बताइए साथी। एंटी डिफेक्शन लॉ का किसमें का प्रावधान कहां पर है? बताइए, किस अनुसूची में है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में। किसमें है साथी? 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल विरोधी कानून का जो है वो आपका प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काजीरंगा उद्यान, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछ रहा है। बताइए,
दो क्वेश्चन है इस पे, यह किस राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। यह आपका जो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम में है और किसके लिए फेमस है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग आंदोलन, कौन सा असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था, बताइए। जो असहयोग आंदोलन था, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, चौरी चौरा हत्याकांड। कैसा कांड है, चौरी चौरा हत्याकांड। और ये कहाँ हुआ था आपका, ये आपका गोरखपुर में हुआ था। कहां पर, ये आपका गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 1922। ये कब हुआ था, ये आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, किसका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एक जिला का उत्पाद, जो एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना के तहत योजना के तहत पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। एक जिला एक उत्पाद के तहत ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा जिला हो जाएगा, कहाँ का पीतल फेमस है उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए, मुरादाबाद। कैसा, मुरादाबाद जिला जो है वो आपका किसके लिए फेमस है, ये पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। अलीगढ़ का आपका ताला फेमस है। फिरोजाबाद की आपकी चूड़ियां प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। ठीक है, कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है यहाँ का इत्र बहुत फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 का जो नोट है, किसके, 200 के नए भारतीय बैंक नोट के पीछे निम्नलिखित में से किसकी आकृति छपी हुई है, बताइए। 200 के नोट में कौन सी आकृति बनी हुई है ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। कैसा कांड है, सॉरी वो आपका क्या हो जाएगा इसमें, हाँ किसकी, रानी की वाव, किसकी, रानी की वाव। हाँ, इस पे आपकी जो है वो रानी की वाव की फोटो यहाँ पर लगी हुई है, तस्वीर। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर भाषा में, किसमें, कंप्यूटर भाषा में www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइए। कंप्यूटर भाषा में जो आपका www है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है आपका, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, कौन सा, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, उसने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। दो क्वेश्चन है इस पे, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। 17 का राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये आपका कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, वो आपका इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी, इंडिका को लिखा था इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी यानी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, भारत में कब लागू हुआ था, बताइए। जीएसटी जो है वो आपका 1 जुलाई 2017 को आपका भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, वहीं 8 जुलाई को आपका कहां पर लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 8 दिन बाद आपका जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथ, किसके, मानव शरीर की आपकी सबसे बड़ी ग्रंथ यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। मतलब मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो, किसका, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था, बताइए साथी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। 20 का राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, कासगंज में हुआ था। कहा, कासगंज यानी पटियाली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिएक्टर, कौन सा, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए किया जाता है, किसका, रिएक्टर स्केल को का उपयोग किसे मापने के लिए आपका जो है वो किया जाता है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, किसको, भूकंप की तीव्रता को ये रिएक्टर स्केल जो है वो आपका मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सिख गुरु, कौन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसकी, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, ये पूछ रहा साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान यानी कि CARI स्थित है, बताइए।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान स्थापित है? बताइए कहां पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बरेली यानी कि इज्जत नगर, बरेली के इज्जत नगर में ये आपका स्थापित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या चीज? अनुच्छेद 32, यानी कि ये संवैधानिक उपचार का आपका अधिकार देता है। किसका? संवैधानिक उपचार का अधिकार भी देता है। और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति, कौन सा? भारत में आपकी श्वेत क्रांति यानी कि का जनक किसे माना जाता है? बताइए। भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आपका जो है जनक माना जाता है श्वेत क्रांति का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस और क्रेन। क्या चीज? सारस क्रेन कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कथक कौन सा? आपका कथक निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, यानी क्लासिकल डांस है? बताइए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए साथी। 27 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आंध्र प्रदेश का एक बहुत ज्यादा फेमस पूछा जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है। कुचिपुड़ी। ठीक है। ये यहाँ का बहुत फेमस डांस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कुचिपुड़ी त्योहार है। ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताइए। जो भारत के मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका क्या? बैंकों का बैंक यानी कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है। ये मौद्रिक नीति को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। कावेरी जल विवाद कौन सा? आपका कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? बताइए। कावेरी जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के बीच है मुख्य रूप से? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कहा? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा यानी मोटो क्या है? बताइए। तो इसमें जो आपका आधिकारिक नारा और मोटो है वो आपका क्या हो जाएगा साथी? राइट जवाब। बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। क्या चीज? आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये आपका क्या हो जाएगा? पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम, क्या चीज? पौधों में जो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट जवाब बताइए इसका साथी। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो आपका जल और खनिजों का परिवहन करना होता है। क्या होता है? जल और खनिजों का परिवहन करना होता है। फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। क्या करता है? फ्लोएम जो होता है वो भोजन को पहुंचाता है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिमलीपाल, क्या चीज? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। ठीक है। ठीक है ना साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध को महापरिनिर्वाण, किसको? बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? यानी कि आपका महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। और बुद्ध किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से आपके संबंधित है। ठीक है। और उसमें मृत्यु को कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। और इनको कहां पर, किस स्थान पर हुआ था उत्तर प्रदेश के? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ठीक है। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो आपका कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए साथी। तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसकी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? बताइए। सैन
फ्रांसिस्को में किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में? इसका राइट जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह। कौन से? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भकना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किसमें उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में सीमित मात्रा में पाया जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है वो किस जिले में पाया जाता है और सीमित मात्रा में पाया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका ललितपुर हो जाएगा। क्या चीज? ललितपुर आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और यह एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, यह एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के से तीन तरफ से घिरा हुआ है। किधर से? मध्य प्रदेश के तीन तरफ से आपका ये घिरा हुआ और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से ये लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? योजना आयोग कौन सा आपका? योजना आयोग को बदलकर किस वर्ष नीति आयोग का गठन किया गया था? बताइए। प्लानिंग कमीशन को बदलकर कब नीति आयोग में गठन किया गया था, इसको बताइए किस सन में? बताइए साथी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था। कब? 1 जुलाई 2015। कब? इसमें और लिख लीजिए ये क्या 1 जुलाई। ठीक है, ये 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम वर्षा क्या चीज क्लाउड सीडिंग किसे कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए साथी किसे कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका सिल्वर आयोडाइड के लिए। किसकी? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन सार्क यानी कि आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सहयोग संगठन, किसके? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसे सार्क बोला गया। ठीक है, यानी कि SAARC ठीक है का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछ रहा है। सार्क का सचिवालय या मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है ये पूछ रहा साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल। ठीक है, काठमांडू आपकी क्या है? नेपाल की राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेपाल की राजधानी। यहाँ पर आपका क्या है? SAARC का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। और कुछ बता दे रहा हूं, आगरा का पेठा फेमस है। क्या चीज? आगरा का पेठा फेमस है। ठीक है। और उसके बाद लखनऊ आपका चिकनकारी के लिए फेमस है। लखनऊ आपका चिकनकारी के लिए फेमस है। ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चिकनकारी के लिए फेमस है। ठीक है। और आप लोग को अगला प्रैक्टिस सेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट जगह लेकर आऊंगा जहां पर क्या फेमस है क्या नहीं फेमस उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो आप लोग चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते चलिएगा क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन अभी कल के प्रैक्टिस सेट में आने वाले हैं। ठीक है, तो कल लगभग मैं 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।